मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है? इंटरव्यूअर ने एक ऐसा सवाल पूछा जो तुमने पढ़ा नहीं था। तुम्हारे पसीने छूट गए, जुबान लड़खड़ा गई, तुम फेल हो गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान, नॉलेज था, लेकिन प्रत्युत्पन्नमति, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं थी। किताबी ज्ञान तुम्हें सिर्फ दरवाजे तक ले जा सकता है, लेकिन जब मौत दरवाजे पर दस्तक देती है तो सिर्फ तुम्हारी हाजिर जवाबी और तुरंत सोचने की शक्ति ही तुम्हें बचा सकती है। मतलब जैसे परिणाम आने वाले होते हैं, इंसान की बुद्धि भी वैसी ही हो जाती है, लेकिन एक चालाक इंसान अपनी बुद्धि को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ता। वो अपनी बुद्धि को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। इसमें हम चाणक्य और चंद्रगुप्त के जीवन की एक ऐसी रोमांचक घटना सुनेंगे जहां उनके पास कोई हथियार नहीं था, कोई सेना नहीं थी, सिर्फ 1 सेकंड का समय था और सामने मौत खड़ी थी। दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? डर। जब तुम डरते हो, तुम्हारा दिमाग फ्लाइट और फाइट मोड में चला जाता है, तुम्हारा लॉजिक मर जाता है। लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब है तूफान के बीच में शांत खड़े रहना। जब बाकी लोग चिल्ला रहे हों, तब जो इंसान चुपचाप रास्ता ढूंढ ले, वही असली लीडर है। यह कहानी उस समय की है जब चाणक्य और चंद्रगुप्त का पहला हमला फेल हो गया था। वे मगध से भाग रहे थे। धनानंद के सबसे खतरनाक जासूस और सैनिक उनके पीछे लगे थे। उनके सिर पर इनाम रखा गया था। हर गांव, हर शहर में उनकी तस्वीरें लगी थीं। वे बुरी तरह थके हुए थे, भूखे थे। वे एक घने जंगल को पार करके एक छोटे से गांव में पहुंचे। उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन वे गलत थे। यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। गांव के बीचों बीच एक सराय इन थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने भेष बदला हुआ था। वे साधु के भेष में थे। वे सराय में खाना खा रहे थे। तभी घोड़ों की टापें सुनाई दी। खिड़की से चाणक्य ने देखा, मगध के 20 शाही सैनिक सराय के बाहर रुक रहे थे। उनका सेनापति चिल्लाया, पूरे गांव को घेर लो। खबर मिली है कि वो दोनों यहीं छिपे हैं। हर घर की तलाशी लो। चंद्रगुप्त घबरा गए। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, आचार्य, हम घिर गए हैं। लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं बाहर जाकर उनसे लड़ता हूं, आप पीछे के रास्ते से निकल जाइए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का हाथ जोर से पकड़ा। उनकी आंखों में गुस्सा था। मूर्ख, 20 सैनिक हैं और पीछे 200 और होंगे। तलवार निकालना मतलब अपनी मौत को निमंत्रण देना। बैठ जाओ और वही करना जो मैं कहूं। सैनिक सराय के अंदर घुसने लगे। वे हर किसी का चेहरा देख रहे थे, दाढ़ी खींचकर देख रहे थे कि कहीं नकली तो नहीं। वे चाणक्य और चंद्रगुप्त की मेज की तरफ बढ़ रहे थे। दूरी सिर्फ 10 कदम थी। 9, 8, 7। चंद्रगुप्त का दिल हथौड़े की तरह धड़क रहा था। पकड़े जाना मतलब बहुत दर्दनाक मौत। ठीक उसी पल जब सैनिक उनकी मेज पर पहुंचने ही वाले थे, चाणक्य ने अपनी प्रत्युत्पन्नमति का इस्तेमाल किया। चाणक्य ने अचानक अपनी खाने की थाली उठाई और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। झनझनाहट। पूरे सराय में सन्नाटा छा गया। सैनिक रुक गए। चाणक्य अपनी जगह से खड़े हुए और चंद्रगुप्त के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। चटाक। चंद्रगुप्त हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आचार्य क्या कर रहे हैं, लेकिन चाणक्य यहीं नहीं रुके। वे पागलों की तरह चिल्लाने लगे, एकदम देहाती और गंवार भाषा में, अरे निकम्मे, हरामखोर, तुझे मैंने कहा था कि चावल में घी मत डालना। मुझे घी से नफरत है। तू मेरी सुनता क्यों नहीं? तू मुझे मारना चाहता है क्या? मैं तुझे पाल रहा हूं और तू मुझे ही बीमार कर रहा है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का गिरेबान पकड़ लिया और उन्हें झकझोरने लगे। बोल बोल हरामखोर। चंद्रगुप्त समझदार थे। वे तुरंत समझ गए कि आचार्य नाटक कर रहे हैं। चंद्रगुप्त ने तुरंत डरे हुए नौकर का रोल पकड़ लिया। वे रिरियाने लगे, पैर पकड़ लिए। मालिक, गलती हो गई मालिक, माफ कर दो। अब कभी घी नहीं डालूंगा। मुझे मत मारो मालिक। ये नज़ारा इतना अजीब और घरेलू था कि सैनिकों का ध्यान संदिग्ध भगोड़ों से हटकर एक पागल बूढ़े और उसके नौकर के झगड़े पर चला गया। सेनापति वहां आया। उसने चाणक्य, जो अब एक गुस्सैल मालिक लग रहे थे, को देखा। सेनापति ने पूछा, ओ ए बुढ़े, शोर क्यों मचा रहा है और तूने किसी 2 साधुओं को यहां देखा है? चाणक्य ने सेनापति की तरफ देखा भी नहीं। वे चंद्रगुप्त को मारते रहे और झुंझलाते हुए बोले, साधु,
अरे भाड़ में गए साधु, यहां मेरी रोटी खराब हो गई और तुम्हें साधुओं की पड़ी है। देखते नहीं मैं अपने नौकर को सीधा कर रहा हूं, जाओ यहां से, दिमाग मत खाओ। सेनापति को लगा कि ये कोई खसका हुआ पागल बुढ़ा है, कोई भी भगोड़ा इतना शोर नहीं मचाएगा, भगोड़े तो छिपकर बैठते हैं। सेनापति ने सोचा, ये वो नहीं हो सकते, चाणक्य तो शांत और गंभीर है, ये तो जाहिल है। सेनापति ने सैनिकों से कहा, चलो आगे, यहां सिर्फ पागल लोग हैं। सैनिक वहां से चले गए। चाणक्य तब तक गालियां देते रहे जब तक घोड़ों की आवाज दूर नहीं हो गई। जैसे ही सन्नाटा हुआ, चाणक्य अपनी सीट पर वापस बैठ गए। चेहरे पर वही शांति, वही गंभीरता। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, इसे कहते हैं ध्यान भटकाना, डिस्ट्रैक्शन। जब शत्रु तुम्हें देख रहा हो तो उसे वो दिखाओ जो वो देखना नहीं चाहता। वो एक योद्धा ढूंढ रहा था, मैंने उसे एक पागल दिखाया। उसकी आंखों ने जो देखा, उसके दिमाग ने उस पर यकीन कर लिया। उस दिन तलवार काम नहीं आती, सिर्फ दिमाग की फुर्ती ने जान बचाई। चाणक्य नीति से प्रेजेंस ऑफ माइंड के 3 सबसे शक्तिशाली नियम सीखो। 1. घबराहट को मार दो, किल द पैनिक। जब भी कोई मुसीबत आती है, बॉस चिल्लाता है, पुलिस रोकती है या प्लान फेल होता है, तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? घबराहट। चाणक्य कहते हैं, विपत्काले विस्मायः कापुरुष लक्षणम, मतलब मुसीबत के समय घबराना कायरता का लक्षण है। चंद्रगुप्त तलवार निकालना चाहते थे, ये घबराहट थी। चाणक्य ने नाटक किया, यह बुद्धि थी। जब मुसीबत आए तो 5 सेकंड के लिए सांस लो, अपने दिमाग को फ्रीज होने से रोको। जो इंसान शांत रहता है वही सोच पाता है। 2. जो उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करो, यूज व्हाट इज अवेलेबल। तुम्हारे पास हमेशा सही संसाधन रिसोर्सेज नहीं होंगे। कभी कभी तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, कभी टीम नहीं होगी। चाणक्य के पास उस सराय में क्या था? न सेना न हथियार, सिर्फ एक थाली थी और एक नौकर, चंद्रगुप्त। उन्होंने उसी का इस्तेमाल किया। तुम्हारे पास जो है, चाहे वो एक पेन हो, एक झूठ हो या एक एक्टिंग हो, उसे हथियार बना लो। रोने मत बैठो कि मेरे पास ये नहीं है, जो है उससे खेल जाओ। 3. उम्मीद के विपरीत करो, डू द अनएक्सपेक्टेड। दुश्मन हमेशा एक पैटर्न में सोचता है। सैनिक सोच रहे थे कि भगोड़े डरे हुए और छिपे हुए होंगे। चाणक्य ने ठीक उसका उल्टा किया। वे आक्रामक और शोर मचाने वाले बन गए। अगर तुम इंटरव्यू में फंस जाओ तो डिफेंसिव मत हो, कुछ ऐसा बोलो जो इंटरव्यूअर ने सोचा ना हो। अगर कोई तुम पर चिल्ला रहा है तो तुम मुस्कुरा दो। पैटर्न तोड़ो, ब्रेक द पैटर्न। सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा और कंफ्यूजन में वो गलती करेगा। निष्कर्ष, जिंदगी कोई स्क्रिप्टेड फिल्म नहीं है, यहां रीटेक का मौका नहीं मिलता। तुम्हें हर पल तैयार रहना होगा। किताबें पढ़ना अच्छा है, लेकिन अपनी आंखों और कानों को खुला रखना उससे ज्यादा जरूरी है। अगली बार जब तुम किसी मुसीबत में फंसो तो चंद्रगुप्त की तरह तलवार मत निकालना, चाणक्य की तरह थाली पटकना सीखो। माहौल बदल दो, कहानी बदल दो। याद रखना, दुनिया ताकतवर को हरा सकती है, लेकिन हाजिर जवाब को कोई नहीं हरा सकता। जाओ और अपने दिमाग की धार तेज करो, क्योंकि असली युद्ध मैदान में नहीं, तुम्हारे सिर के अंदर लड़ा जाता है। अगली बार जब मैं मिलूंगा तो देखूंगा कि तुम जमे हुए हो या खेल रहे हो।